Hey everyone, welcome back to this special series of College Dunia, where we take interviews of all those students who have converted India's top B schools. Today on our channel, we have Saurav. Saurav, welcome to the series, welcome to the show. Thank you, Chaitanya. Thanks a lot. राइट तो अब ऑब्वियसली हमारे सारे व्यूअर्स को पता होगा कि सौरभ कौन है, ठीक है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, अग्रीड। आप सभी को ये भी पता होगा कि वो आई एम ट्रिची में फर्स्ट ईयर करंट स्टूडेंट भी हैं और अभी अपनी समर इंटर्नशिप कर रहे हैं। सौरभ, थोड़ा आप मेरे को जानना है कि क्योंकि एमबीए इतना रिगरस कोर्स है, ठीक है, एंड उसके बावजूद आप अपना यूट्यूब चैनल संभालते हो, राइट? आप ऐसे ऐसे को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ऑफकोर्स मैनेजमेंट ही सीखना है हो, बट कैसे टाइम निकल जाता है यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। See, very honest answer I'll give to this. कि मैंने अपने किसी एक वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन किया था कि मैं आने के बाद द मेजर चेंज दैट आई हैव सीन इन माई सेल्फ इज कि आप टाइम मैनेज करना अपने आप सीख जाओगे। सो इतने सारे असाइनमेंट्स, इतने सारी चीज़ों से आप लोडेड हो जाओगे ना वहाँ पे आके, विद इन द वेरी फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एक पॉइंट आएगा, यू विल फील लाइक यू आर ब्रेकिंग डाउन। बहुत मतलब हो नहीं पा रहा शायद आपसे, कैसे कोप अप करूं एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने सीखा, मेरे दोस्तों ने सीखा, सब सीख जाते हैं। एंड इंसिडेंटली विद दिस फ्लो एंड एवरीथिंग यूट्यूब हैपेंड। जो चैनल मैं पहले यूज करता था, इट गॉट अ बूम, सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, सो आई एम प्रीटी ग्लैड। मैनेज करना पड़ता है टाइम, आपको थोड़ा माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा टाइम टेबल को। लाइक दिन में कितने घंटे आपके क्लासेस हैं, कितने घंटे आप खेलने जाते हो। खेलने मैं अभी भी जाता हूँ, दोस्तों के साथ अभी भी बाहर जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, कैंटीन वगैरह पे जाता हूँ। सो एवरीथिंग, सारी चीज़ें करता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को स्किप करता हूँ। सो ये बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम आपके कौन से प्रायोरिटी को अलॉट करना चाहते हो। सो मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब के लिए, लेट्स से रोज़ अगर आधा घंटा भी निकाल सकूँ टू मेक एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, जो मैं ऑन वीकेंड अगर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ या फिर कोई असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, सो दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनीथिंग। कोई केस कॉम्पिटिशन्स वगैरह अगर मैं पार्ट लेता हूँ, दे कम टू अदर सेकंड प्रायोरिटी। एक बार असाइनमेंट्स खत्म हो गए तो मैं केस कॉम्पिटिशन्स की चीज़ें निपटाता हूँ। वैसे करके दे खेलने जाना, बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, क्रिकेट वगैरह खेलने जाता हूँ, दोस्तों से मिलने रहता है। सो हो जाएगा, मतलब इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये हो ही जाएगा एक पॉइंट पे। राइट, सो प्रायोरिटाइजेशन इज द की, राइट? इवन या इवन अगर लेट्स से, क्योंकि मेरे टीम लीडर भी हैं जो करेंटली कॉलेज में हैं, और वो भी यही बोलते हैं कि आपका काम प्रायोरिटाइज करना है, उसको एक प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे लेके जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट दे देना है किसी और को। दिस इज व्हाट अ मैनेजर डज, कि शुरू करो प्रोजेक्ट, प्रायोरिटाइज करो, थोड़ा काम करो और आगे जी, बांट दो। तो सर डेलीगेशन, आप डायरेक्टिंग डेलीगेशन। या एग्जैक्टली। सो सौरभ, आप क्योंकि आई एम टीचिंग में भी ऑफ कोर्स क्लासेस बहुत ही एक आपके करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, या ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। बट मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को नहीं पता है कि क्लासेस का स्केड्यूल क्या रहता है यूजुअली। तो आई एम या टीचिंग में क्या स्केड्यूल रहता है क्लासेस का? सी इट वेरीज एक्चुअली। लाइक देयर आर सेवरल सेक्शंस। तो कुछ कुछ सेक्शंस के क्लासेस मॉर्निंग टाइम पे रहते हैं, कुछ कुछ सेक्शन से क्लासेस आफ्टरनून टाइम पे रहते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज का जो रेशियो है दैट टू मैनेज करना भी दैट्स अ टास्क। सो वो डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन का टाइमिंग क्या है एंड विच सब्जेक्ट्स डू यू हैव। लेट्स से सेकंड ईयर में आके वी हैव सम इलेक्टिव्स, तो माई टाइमिंग्स माइट वेरी वेल वेरी फ्रॉम द गाय हु इज टेकिंग अप मार्केटिंग के इलेक्टिव्स। जैसे मैंने फाइनेंस के इलेक्टिव्स लिए हैं, तो कोई और अगर मार्केटिंग के इलेक्टिव्स लेता है तो हो सकता है उसके फैकल्टी और उसके टाइमिंग्स वेरी करें। सो टाइम स्लॉट्स एंड फैकल्टीज दे विल वेरी एज पर योर सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज। बट फर्स्ट ईयर में मेजरली दो तरीके से स्प्लिट होता है। एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा बच्चों के लिए एंड एक आफ्टरनून का स्लॉट रहेगा। सो या तो लेट्स से सौरभ, अगर मॉर्निंग स्लॉट है तो बंदा कितने बजे क्लास शुरू होती है और मेजरली कितने बजे क्लास खत्म होती है? हाँ, सो दिस इज वन मोर सेग्रीगेशन। सो अगर मॉर्निंग स्लॉट रहेगा तो अभी अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं, 8 बजे हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, डिपेंडिंग विच सेक्शन यू आर। राइट। आफ्टरनून रहेगा तो तभी 3 बजे हो सकता है, 4 बजे हो सकता है, लेट्स से 5:30 बजे हो सकता है। सो ऑन एन एवरेज मान के चलिए, अगर मॉर्निंग है तो इट्स 9:30 के आसपास स्टार्ट होगा, या फिर 10। अगर मॉर्निंग है, 8 बजे भी क्लासेस होते हैं, बट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। सो 10 इज द एवरेज मॉर्निंग के लिए एंड गेट्स ओवर बाय 1:30 या फिर 1 o'clock बिफोर द लंच आवर्स। एंड इवनिंग टाइम के लिए वैसे लाइक आफ्टरनून स्लॉट, उसके लिए 3, 3:30 एंड फिनिशेस बाय 7 या फिर कभी कभी 8। सो राइट। सो सौरभ, एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? ऑन एन एवरेज 3। 3। ओके। ऑन एन एवरेज कभी कभी एक भी होता है, कभी कभी दो भी होते हैं। सो ऑन एन एवरेज 3। राइट। सो सौरभ, आई एम ट्रीची स्पेसिफिकली कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए ज़्यादा नोन है?
I am Trichy as in specialization to nahi, we get an MBA degree only, but Great. considering the domain, it is known for finance, and that was perhaps one of the reasons why I chose IIM Trichy, because मुझे finance background में ही I had to go into the financial side. So yeah, I would say finance. I mean, it's not like कि बाकी companies नहीं आती या फिर कुछ और scene है. The placement is equivalent good for all other domains as well. But क्योंकि CFA का एक affiliation भी है, I mean, they have a tie-up with IIM Trichy, CFA, which is a very renowned institute. So they have a tie-up with IIM Trichy. So IIM Trichy जाना जाता है एक तरीके से finance के लिए. I mean, Right. trust me, the professors and all the subjects are pretty good, brilliant. But हाँ, राइट सो सौरभ क्योंकि रिसेंटली IIM सिरमौर ने भी CFA का एफिलिएशन किया है Yeah. राइट तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है फाइनेंस डोमेन में क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एक्रेडिशंस और एफिलिएशन से एक्चुअली में ओवरऑल इंप्रूवमेंट और ओवरऑल पिक्चर कैसे बदलती है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की तो इस पे अगर आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर पाओ तो Sure, ज़्यादा sure. अच्छा रहेगा हाँ जी See, अगर किसी को let's say investment banking या फिर financial side में जाना है, there are many engineers या फिर non-commerce guy, I would say non-commerce people in management school studying right now. So they many have a priority कि मुझे एक certification चाहिए finance में which I need to pursue, ताकि मैं अपने करियर में एडवांस कर सकूं at a very rapid stage. Having a CMT या फिर जैसे चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन होता है एक सर्टिफिकेशन या फिर having CFA which is चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, these kind of certifications actually give a boost to you in your career, and having the accreditation of one of those certifications attached to your institution definitely gives a boost. I mean, without any doubt it goes saying. So उससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है. You have that particular tie up with CFA, then definitely people know हाँ कि यहाँ पे CFA का अवेयरनेस है, द करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड वन, द करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज्ड वन, सब्जेक्ट्स भी उसी हिसाब से अलाइंड होते हैं थोड़े बहुत. सो डेफिनेटली एक बूस्टअप तो मिलता ही है, आई वुड से, विदाउट एनी डाउट. राइट सो सौरभ ये बात होगी अभी फाइनेंस के लेट्स टॉक इन जनरल अबाउट इलेक्टिव्स राइट तो इलेक्टिव्स कैसे मतलब कितने तरीके के पहले पहले मेरे को पूछना है कि कितने तरीके के इलेक्टिव्स अवेलेबल है IIM ट्रिची में एंड उसके अलावा कि इलेक्टिव्स को पिक करने का क्या प्रोसीजर रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्या वो CGPA डिपेंडेंट होते हैं या फिर क्या प्रोसेस रहता है इलेक्टिव्स पिक करने का या सो आई कैन टेल फॉर अस, जैसे रिसेंटली हुआ था हम लोगों के लिए, बिकॉज द सेकंड ईयर वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून, मिड जून आई गेस फॉर अस. तो इलेक्टिव्स, सी द डोमेन्स आप जितने भी सोच सकते हैं, इलेक्टिव्स उतने ही होते हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, आई मीन टू कीपिंग इट ब्रीफ, मार्केटिंग के इलेक्टिव्स आपको मिलेंगे, and electives come in the second year. Just to mention that electives come in the second year. First year के लिए you will have a general same curriculum for each PGPM and PGPM HR वाला batch. So electives आपको marketing के मिल जाएंगे, आपको operations के मिल जाएंगे, IT analytics के side पे भी होते हैं, strategic electives भी होते हैं, strategic subjects के. Then I guess हाँ finance का होता ही है, and HR के subjects भी होते हैं. If anyone is willing to opt some HR electives या फिर switch towards the HR side, then definitely they are free. Like सारे there are multiple options for the electives. Right, and उसको स्टूडेंट पिक कैसे करता है बेस्ड ऑन CGPA या फिर कैसे मतलब it's majorly based on the CGPA criteria. सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह बाद में सब होता है. सो कॉलेज हमें पूरा डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन एंड लिस्ट देता है कि हाउ द प्रोसेस विल हैपन एंड एवरीथिंग. सो या राइट तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में CGPA अच्छी है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको अपने पसंद के इलेक्टिव्स मिलेंगे राइट मोस्टली मिल जाते हैं. आई हैव सीन पीपल हु हैव लाइक इतना बहुत बढ़िया CGPA ना होके भी दे गेट द सब्जेक्ट्स दे वांट. सो इतना कुछ फाइट या इतना कुछ कंपटीशन नहीं होता इन दैट केस, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज सम विशेस कि मुझे ये इस लाइन में जाना है, ये सब्जेक्ट उठाना है. दे यूजुअली गेट दैट. राइट तो सौरभ अभी जैसे अभी आपने मेंशन किया PGP HR राइट एंड उसके बावजूद आपको नॉर्मल PGPA में भी HR के इलेक्टिव्स मिल रहे हैं सेकंड ईयर में राइट तो फिर मतलब PGP HR की ऐसा नीड क्या थी एज अ कोर्स IIM ट्रिची से डेफिनेटली लाइक ऐसे पूछेंगे तो IIM कोड में जैसा आई नो जैसा फाइनेंस PGP में फाइनेंस भी है, LSM भी है, लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट भी है, कोर MBA भी है. सो दैट डजंट मीन कि we won't make the options available to the other candidate. Let's say कि मुझे मेरा एग्जांपल लेते हैं. Let's say अगर मुझे फाइनेंस में जाना है, so I'll be picking फाइनेंस के electives. But I have some other area of interests as well. Like let's say मुझे IT analytics के रोल भी पसंद है, so I'll be open to the IT analytics subjects as well. Let's say there's some other guy who is interested in marketing and marketing के साथ he feels that HR के subjects मेरे ज़्यादा अच्छे से align होंगे rather than picking up finance.
So Right. why would a marketing guy pick up finance instead of picking HR? So those kind of options, every permutation combination वाले जो options है, everything is available for you. It's all about how, whether you get the electives, which electives are you picking, and all those things. राइट। तो मेरे मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है सौरभ कि एक स्टूडेंट कितने तरीके के इलेक्टिव्स उठा सकते हैं? लेट्स से इज देयर अ लिमिट कि आप सिर्फ 2 ही एरियाज को उठा सकते हो या 3 ही एरियाज को उठा No, सकते no, 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 not like that, not like that. ऐसा कोई हो? limitations नहीं है, but number of subjects पे limitations है per year. हाँ, I don't agree, remember exactly कितने हैं, 5 या 6 हैं शायद, तो ठीक है। but आप electives जो आपका जो आप चाहते हैं वो आप उठा सकते हैं, not राइट। like that. तो सौरभ, पीजीपी एचआर का करिकुलम कैसा रहता है कि मतलब इज इट हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द ओरिजिनल द कोर एमपीजीपी करियर? Yeah, PGPM HR का एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ऑन अ वेरी हायर लेवल ओवरव्यू आई कैन टेल कि PGPM HR का जो करिकुलम है, सब्जेक्ट्स इफ आई रिमेम्बर कुछ सेम थे विद द PGPM बैच, लाइक आर्ट्स बैच, बट मे बी द चैप्टर्स थोड़े अलग थे उनके, इवन द सब्जेक्ट नेम्स वर सेम बट चैप्टर्स थोड़े अलग थे, एंड उनके सब्जेक्ट्स थोड़े शफल्ड थे, लाइक द सब्जेक्ट्स व्हिच वी यूज्ड टू रीड इन सेमेस्टर 1 उनके शायद 2 या 3 में थे, या फिर जो उनके कुछ एचआर के सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पहले पढ़े थे, सो इट्स अ बिट ऑफ मिक्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट हाँ, दैट इज द हायर लेवल आइडिया आई हैव फॉर द PGPM HR के करिकुलम वाला पार्ट। राइट। तो अभी पीजीपी एचआर जो है बहुत ही रिलेटिवली न्यू कोर्स है, राइट? तो Yes. अभी एज अ कोर्स वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एमट्रिची में? I guess they're doing good. I mean, obviously, anything new will take some time to grow up, but definitely they're at par with other good B schools. I mean, definitely. So they're doing good. राइट। सो सौरभ, फिलहाल अभी थोड़ी बहुत कैट की बात कर लेते हैं, राइट? एंड Sure. फाइनली उसके बाद इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। जी। तो पहले मेरे को जानना है कि आपका कैट का स्कोर क्या था, इफ यू डोंट माइंड? Yeah, no, sure, absolutely. My CAT percentile, if you are asking, so it was about 95%, 95 percentile. राइट। Yeah. सो 95 परसेंटाइल पे आपका प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल क्या था? Yeah, so I'm a general engineering male. राइट। So 95 percentile मेरा था CAT में, and 10th में I guess it was 9.8. 12th में I was from state board, Maharashtra state board, तो it was 88 या 89 percentage के आसपास था, and engineering में it was 8.92 या 98 something like that. राइट। CGPA, so computer science background का हूँ मैं, so 8.9 CGPA था, and I had a couple of years of work in BlackRock as a software developer engineer before coming to IIM. राइट। सो मैंने स्पेसिफिकली आपसे प्रोफाइल इसलिए पूछी क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स को अवेयर करना था Yeah, कि मैं बीइंग अ नॉन इंजीनियर मेरा 97 परसेंटाइल थे, बट आई डिड नॉट कन्वर्ट आई एम ट्रिची बिकॉज मे बी मेरी प्रोफाइल इतनी बेटर नहीं थी। सिमिलरली आपकी कंपैरेटिवली परसेंटाइल थोड़ी सी कम थी मुझसे, बट आपकी प्रोफाइल मुझसे मच बेटर थी एंड यू गॉट टू कन्वर्ट आई एम ट्रिची। तो स्टूडेंट्स को मेरा ये बताना चाहता हूँ कि आपकी परसेंटाइल आपने स्कोर कर ली है, ठीक है, बट आपकी प्रोफाइल पर बहुत मैटर करता है। Absolutely. राइट। आप ट्रिची जो कि विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कैप, राइट? तो इट्स नॉट लाइक कि बस आपकी कम परसेंट आई है तो आपका ड्रीम कॉलेज कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट्स नॉट लाइक, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, यू विल गेट इट। सो अब सौरभ इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि 95 परसेंटाइल बहुत ही टफ होती है लानी, ठीक है? तो मेरे को जानना है कि आपने क्या किया, आपकी प्रिपरेशन क्या थी, कितने साल आपने प्रिपेयर किया और कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, क्या क्वांट्स में किया, क्या LRTM में किया, मेरे को सब जानना है। ओके, सो बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है थोड़ा, टू बॉइल इट डाउन मैं इसलिए हाइप कह रहा हूँ। आपने बोला कितने साल प्रिपेयर किया, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट, मैंने अपने एक वीडियो में भी ये चीज डाला है। इट वाज 13 days ऑफ प्रिपरेशन फॉर मी। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट टेलिंग एनी काइंड ऑफ लाइज। मेरे लाइक सीरियसली स्पीकिंग 13 या 14 days एंड ओनली मॉक टेस्ट, नथिंग एल्स। आई डिड नॉट इवन स्टडी अ सिंगल चैप्टर कि मुझे ये खत्म करके जाना है एंड ऑल। That was because I was having a very seriously huge time crunch with me. Along with my work, which I was working a bit overtime some days. क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली रिलीज वगैरह का जो फेज होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, तो आईटी इंडस्ट्री में रिलीज वगैरह जो फेज होता है, उस पे काम थोड़ा ज्यादा होता है। सो अनफॉर्चुनेटली वो क्लैश हो रहा था मेरा थोड़ा उस टाइम पे, सो आई हैड टू वर्क। सो जब मैंने देखा कि 1 महीना ही बचा है कैट को, सो आई थॉट कि यार अभी करूँ क्या, मतलब रजिस्टर तो मैंने पहले कर दिया था, तो अभी 1 महीना बचा है, हाउ शुड आई प्रिपेयर। तो
यही सोचते सोचते 2 महीने चला गया. आई वोंट से प्रोक्रेस्टिनेट, बट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू थिंक कि मैं करूं क्या कि फटाफट कर सकूं. बट लास्ट जब 2 वीक बचे, आई थॉट कि मेरे अकेड्स अच्छे थे एंड बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा मैथ्स वगैरह अच्छा होता था, मैथ्स एंड एनालिटिकल पार्ट अच्छा था. सो व्हाट आई थॉट कि आई स्टार्ट विथ इंग्लिश वाला पार्ट, जो वर्बल वाला पार्ट होता है, आई स्टार्ट विद दैट. सो आई पिक्ड अप द मॉक क्वेश्चन पेपर्स. लास्ट जितने भी साल के मैं मिल पा रहे थे, हर दिन मैं एक एक एटलीस्ट पूरा सॉल्व कर रहा था. एट अ सिटिंग फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours एवरी डे. आई मेड इट श्योर कि मैं सारे पेपर सॉल्व करूं एंड सॉल्यूशंस वगैरह सारे चेक करूं. सो लकीली मैथ्स एंड एनालिटिक्स में मुझे इतना टफ लगा नहीं कुछ, बट इंग्लिश वाला पार्ट में डेफिनेटली थोड़ा वो हो रहा था, क्योंकि vocab वगैरह एज अ नॉर्मल इंडियन we might not relate many of the things, so ठीक है, I accept my part in that. तो हाँ, so brutally honest truth कि हाँ 13 days, I'm not exaggerating, I'm not encouraging anyone who is watching this video कि 13 days में करके चले जाओ. No, you're giving the exam which will decide your fate, your future. I got it because I had some previous experience, because I had some previous acad skills. मैं maths मेरा अच्छा होता था, मेरे physics maths अच्छे होते थे, so definitely that worked for me. But कोई भी वीडियो देख रहा है, definitely not suggest to have this particular timetable kind of thing for CAT at least. राइट. सो सौरभ, आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर 95 में मेरे को ट्रिची मिल रहा है, अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो देयर वर चांसेस कि मेरे को कोई ओल्ड आईआईएम मिल जाता, राइट? तो Exactly. आपने सोचा नहीं कि मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ यार, मैं अगले साल नहीं, दोबारा? so drop का मुझे ख्याल नहीं आया इसलिए क्योंकि see, I was well happy with my job. It was Okay. nothing कि I had to, मुझे बहुत ज़्यादा torment feel हो रहा है, I had to change my job, nothing like that. Management is something I wanted to pursue to understand the business side, to understand the holistic approach of a business, of an organization, of how do they operate. Right. This is something for that. My only goal was to get into an IIM which is coming under the top 20 institutions in India. Right. And fortunately I got IIM Trichy in this particular process, everything. So I was well and happy. I am a person who has no regrets in life. Okay. मुझे आप अगर आज भी पूछोगे कि क्या मैं वापस कैट दे के IIM अहमदाबाद जाना प्रेफर करूंगा, प्रेफर सब करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माय डिसीजन कि आई मूव फॉरवर्ड विद IIM Trichy rather than taking 1 year drop. पैकेज की बात आती है, सैलरी की बात आती है, आई बिलीव कि ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो सैलरी शायद कंपनसेट हो भी जाएगा उस लेवल पे जाके. इफ यू हैव द प्रॉपर माइंडसेट, इफ यू हैव द प्रॉपर स्किल्स दैट यू आर पुटिंग इनटू वर्क, वो पार्ट भी कवर हो जाएगा. So Right. I'm very fine, no regrets, nothing. I'm enjoying my life right now. Right. So सौरभ, आपने कितने मॉक्स दिए थे उन 14 दिनों में? मैंने पर डे एक मॉक दिया था. मतलब अराउंड 14-15 दिए होंगे आप? हाँ जी. राइट. सो अब मेरे को जानना है सौरभ कि 2 चीजें हैं. पहला ये कि आप उस मॉक का एनालिसिस कैसे करते थे, कि मतलब आप कितना डिटेल एनालिसिस करते थे? कुछ आपने एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करी थी, या फिर किस आपकी एनालिसिस की स्ट्रेटजी क्या रहती थी? या सो एक्सेल शीट मैंने एक मेंटेन किया था, आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग माय प्रोग्रेस. तो एक कॉलम डेट का था एंड देन 3 कॉलम्स वर देयर फॉर द सेक्शन वाइज मार्क्स, एंड लास्ट में मैंने कितना टाइम लिया था उसके लिए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 14 days इट एक्चुअली इम्प्रूव्ड. मतलब पहले आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड एनालिटिक्स, बट वो इंग्लिश वाला पार्ट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम देने के पहले दैट केम अप टू अराउंड 95 ओनली. वो 95 तक आ रहा था, 95-96 तक आ रहा था. सो दैट ट्रेंड वाज व्हाट मेड मी रियलाइज कि मैं 95-96 तक ला सकता हूँ विथ दीज डेज ऑफ प्रिपरेशन. एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम, जो आप एनालिसिस का बोल रहे थे, आई मेड श्योर कि आई एम स्पेंडिंग सम गुड टाइम एनालाइजिंग द पेपर. क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा नहीं था पहले, सो द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज गिविंग द मॉक्स. सो आई हैड टू डू जस्टिस टू दैट. राइट. आई मीन दोस 14 days आई गेव माय कंप्लीट हार्ट एंड सोल टू सॉल्विंग द मॉक्स, एनालाइजिंग देम. मैं बैठा था, मैं एग्जाम अगर 3 घंटे का पेपर देता हूँ, तो मैं 3 घंटा और बैठता था खाली पेपर एनालाइज करने में. और रात हो जाता था सोने के टाइम पे, रात के 3-3:30 बज जाते थे. बट एटलीस्ट दिस इज द बेयर मिनिमम एफर्ट आई कुड गिव फॉर द लास्ट 14 days इफ आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अर्लियर. राइट. तो सौरभ, आपने कौन से कोचिंग के मॉक्स खरीदे थे? नहीं, नॉट कोचिंग, लाइक दो सैंपल पेपर्स आते थे राइट, अरिहंत या किसी के. सो उन्हीं से ही मैंने सॉल्व किया है ऑल दोस थिंग्स. ऐसे कोचिंग वगैरह आई डिड नॉट टेक. राइट. सो आपने सोचा नहीं कि यार मैं चलो करियर लॉन्चर या फिर आईएमएस की कोचिंग उठा लेता हूँ, क्रैश कोर्स कर लेता हूँ, ये वो? नहीं, मतलब कि कोई स्पेसिफिक रीजन इसका? आई बिलीव कि अगर someone is taking a coaching, they majorly take it for the maths वाला part, quant वाला part.
Okay. But quant I was actually fluent with it. I mean, I'm not bragging or anything, but I was able to do those things. तो मुझे लगा खाली इंग्लिश के लिए 14 दिन बचे हैं हाथ में, खाली इंग्लिश के लिए अगर कुछ अभी कोचिंग लूँ, सो मतलब माइट नॉट बी वर्थ दैट मनी पेइंग, कि अगर खाली मैं इंग्लिश वाले पार्ट के लिए कुछ कोचिंग ले रहा हूँ जाके. सो आई थॉट कि पास पेपर सॉल्व करूंगा, जितना प्रैक्टिस हो सके वही करूंगा. सो आई वेंट विद दैट फ्लो ओनली. Right. So, Saurabh, according to you, what is that one most important thing a CAT aspirant should do to score, let's say, 95 percentile? According to me, I'll be very honest, determination. That's the only one thing. मेरे पास टाइम कम था, but I never gave up. 14 days था मेरे हाथ में, but I knew I could do it. I mean, I never told anyone कि मेरे घर पे भी किसी को actually पता नहीं था कि मैंने CAT दिया है and all those things. Because मैंने अपने ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में भी कही है कि मैं एक बार से बाहर गया मम्मी को बोल के दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, और मैं जाके एक्चुअली एग्जाम दे के आया था उस दिन. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 आवर्स बाद में घर आया था. रिजल्ट जब आया था उस दिन मैंने कॉल किया था, 12th of May 2022. आई स्टिल रिमेंबर द डेट. सो 12th of May 2022 त्रिची कैप के त्रिची के रिजल्ट्स आए थे. उस दिन मैंने घर पे कॉल किया था, और उस टाइम पे गुड़गांव में था फॉर माई मतलब काम के लिए गुड़गांव में था. तो उस टाइम पे मैं कॉल किया, आधा टाइम तो रो ही रहा था. तो मतलब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी. थोड़ा सा मैं कैफेटेरिया में जाके रो के बोल रहा हूँ, आजू-बाजू के लोग भी मुझे देखे जा रहे हैं. तो बिट एम्बैरेसिंग बट स्टिल फाइन. आई मीन मेड माय टाइम. So determination, I would say. The only thing that matters is determination. आपने कितना अचीव किया है पहले, आपने कितना पढ़ा है पहले. Nothing. I mean, they all contribute to your success. But if you're not determined कि मुझे ये करना है, so even a period of 1 year would be less for you. Even a period of 2 years preparation would be less for you. If someone can do it in 14 to 15 days, and if you are preparing since 1 year, trust me, you have a whole year with you to achieve something. Right. वो that the whole point that boils down is आप कितने determined हो उस चीज के लिए. That's it. Right. So, सौरभ, आपने अब लेट्स से थोड़ी बहुत इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप अपनी जॉब कर रहे थे, राइट? या तो उस टाइम पे लेट्स से आपने कितने पैकेज पे जॉब छोड़ी थी कि आप फाइनली हम ट्रिची का कंसीडर कर रहे थे? मुझे ऐसे फाइनल पैकेज मैंने कितने में छोड़ा था वो याद नहीं है. इट वाज अराउंड 11 और समथिंग आई गेस पर ईयर शायद 11 या 12 के अराउंड था पर ईयर दैट पैक. हां, ऑफ कोर्स. अब जैसे आपने 11 12 पे लेट्स से हम 12 ले लेते हैं लेट्स से. अब तो अब मेरे को जानना है कि आपका क्या ड्रीम पैकेज था जिससे आपने छोड़ा कि यार चल मैं 12 छोड़ के मैं ट्रिची से इतना लेना चाहता हूँ. तो आपका ड्रीम पैकेज क्या है? See, dream package, there is no foundation to it. Right, exactly. Fine, agreed. But still, कुछ एक होता है. I'll tell you a very good thing about this. कि it was never about money for me while changing my domain. क्योंकि if you are asking about money, I'll be very honest. आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर को जितना पैसा मिलता है, लेट्स से वो मेरा बहुत इनिशियल फेज था. आई जस्ट गॉट प्लेस्ड थ्रू माय कैंपस. तो आई जस्ट कंप्लीटेड 1 ईयर. आई वाज इन द सेकंड ईयर. तो बहुत इनिशियल फेज था जब मैं 11-12 पा रहा था. आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपर को जितना मिलता है उतना शायद ही किसी और डोमेन वाले बंदे को मिलता है. सो इट वाज नेवर अबाउट मनी फॉर मी. अगर पैसा होता तो मैं चेंज ही नहीं करता मैनेजमेंट के साइड. अगर थॉट प्रोसेस मेरा पैसे के साइड होता, बिकॉज आई वाज एबल टू डू माय जॉब, आई वाज वेरी हैप्पी विद इट, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. वर्क फ्रॉम होम था आधे टाइम, पैसे पूरा का पूरा पैसा बचा पड़ा है मेरे पास. तो इट वाज नेवर अबाउट मनी. इट वाज ऑलवेज अबाउट एक्सप्लोरिंग द अदर साइड व्हिच आई कुड नॉट गेट अ चांस टू. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई गॉट रेस्ट्रिक्टेड इनटू दिस टेक्निकल साइड, आई गॉट रेस्ट्रिक्टेड इनटू दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड. बट मुझे काम जब मैं कर रहा था तो आई गॉट टू नो कि यार am I creating any impact? The changes that I'm making, the bugs that I'm fixing in the software, how are the clients being affected with it? I wanted to understand the business side. And मुझे वो खटक रहा था, वो जो चीज़ है वो खटक रही थी बार बार. तो for this particular reason I gave it a thought कि मुझे वो business side समझना है अच्छे से. So that is the moment I realized कि एक बार line change करता हूँ. And this was my flow. Right. So अभी दिक्कत ये है सौरभ कि अभी ट्रिची का भी आई थिंक फीस इज नॉट टचिंग 2022, राइट? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इतना तो लेके मेरे लिए ये मिनिमम है, इससे तो मैं इतने से नीचे तो मैं मानूंगा नहीं. कुछ पैकेज आपको कुछ होगा ना कि मैं इससे कम में तो मैं मानूंगा. See, for us it was 17 या 18 कुछ था शायद, if I remember, in our time. So 22 23 अगर उस टाइप का कुछ मिलता है बाउंड्री, I'll be happy. फाइनेंस डोमेन में, राइट? Yeah. फाइनेंस या फिर एनालिटिक्स, एनी काइंड ऑफ दोस डोमेन्स, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी. राइट. सो अब सौरभ, अब जैसे अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि
जो मैनेजमेंट का एनालिटिक्स है और जो इन जनरल इंजीनियरिंग एनालिटिक्स है, वो बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। या जो आपको मैनेजमेंट एनालिटिक्स से आपको कुछ डिड्यूस करना होता है, कुछ रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कुछ आपको बताना पड़ता है एब्सोल्युटली अल्टीमेटली आपके टीम लीडर, अपने बॉस, अपने क्लाइंट को। तो अगर हो सके तो आप थोड़ा सा उसमें डिफरेंस थोड़ा सा या श्योर बता पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर एब्सोल्युटली, ये एक्चुअली बहुत दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आई मीन आई वुड स्पेसिफाई टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं वही किया हूँ, तो आई कैन टेल मोर अबाउट दैट। तो जो एनालिटिक्स होता है, दैट इज मोर अबाउट डेटा, सो इट इज ऑल अबाउट डेटा, नॉट मोर, आई वुड से इट इज ऑल अबाउट डेटा, कि आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए कितनी वैल्यू आ रही है और कितनी वैल्यू आ सकती थी। लेट्स आप फोरकास्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट डेटा, नथिंग एल्स। आपको डिड्यूस भी नहीं करना कुछ भी, आप अपना पूरा रिपोर्ट जनरेट करो, यू शो इट टू समवन, दे आर वेल एंड गुड, दे आर हैप्पी अबाउट इट। बट बिजनेस साइड में जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट योर डिडक्शंस, इट्स अबाउट योर सजेशंस। आपके पास डेटा पॉइंट्स है, लेट्स से मुझे किसी ने डेटा दे दिया, now it's all about your analytical reasoning and deduction skills कि इस डेटा का मैं करूं क्या। लेट्स से कि अब कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट है, राइट? अब स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कई बी स्कूल्स की, आई विल नॉट नेम दोस, कई स्कूल्स की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स काफी फिशी होती है, काफी इन्फ्लेटेड होती है। तो अब स्टूडेंट्स को इन्फ्लेटेड का भी मतलब नहीं पता होता कि कैसे इन्फ्लेट किया जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया दे पाओ कि इन्फ्लेशन किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसका। See, इन्फ्लेशन कैसे किया जाता है, when I don't have concrete idea about that, but हाँ, something is like कि आप इंटरनेशनल पैकेजेस को बहुत सारे कंपनीज मिलाते हैं, कभी कभी आई मीन बी स्कूल्स मिलाते हैं, सो थोड़ा जो होता है ना, वो एवरेज बढ़ जाता है, लेट्स से हो जाता है थोड़ा उस टाइम, ऑब्वियसली स्क्यूनेस आ ही जाती है वहाँ पे। तो इसलिए rather than going with the average, median usually देखते हैं बहुत लोग, so they in placement report में they look at the median salary कितना है and all those things, so that जो outliers हैं they get reduced, I mean they get cut off, and करते हैं बहुत भी schools करते होंगे, I mean even they have some thing to make them sell, right? उनको भी दिखाना है, but it's not like they publish the false result or not. See, international package is also a part of your placements. Right. I mean that is not something wrong to do, but हाँ, आप जब स्टडी करते हो किसी का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो इस तरीके से देखा करो कि एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, इज द एवरेज सैलरी वेरिंग हाईली फ्रॉम द मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, देन डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ सेकंड लुक कि कहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आई थी, कितने कितने पैकेजेस में लेके गई है, इफ दोस थिंग्स आर अवेलेबल इन द डेटा। बट generally speaking, the good B schools, they do not hamper this kind of data a lot. I mean, they do not because that makes no sense. They already have a brand image to maintain, so they'll not hamper their own brand image themselves. So yeah. Right. So सौरभ, एक छोटा सा गेम खेलते हैं अभी, ठीक है? बहुत ही छोटा सा गेम है। मैं डोमेन का नाम लेता जाऊंगा, ठीक है? और उस डोमेन में आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट कंपनी जो ट्रिची में आती है, वो आप मेरे को बता देना अगर होगा तो। जो में आती है शायद मुझे याद नहीं होगा, बट ठीक है, I'll try. हाँ, लेट्स सी। ऑफ कोर्स क्या हो सकता है कि वो टॉप ना हो, बट वो आपके फर्स्ट थॉट में जो आएगा, हाँ, जो मेरे दिमाग में I'll tell that. Yeah. So let's start with finance. So what is the top company in finance? I'd say JP Morgan only because I'm there now. Okay, of course. It is a top company, by the way. It is a very good company, right? So what about marketing? मार्केटिंग के लिए क्या आइडिया याद नहीं आ रहा मेरे को। आदित्य बिरला, आई गेस। हाँ, आदित्य बिरला आई थी शायद जी। आदित्य बिरला, राइट। एंड लेट्स से एचआर के लिए आई डोंट रिमेंबर, वेरी ऑनेस्टली आई डोंट। I mean, HR के लिए I don't have that in my back of the mind right now. Let's talk about analytics then. Analytics के लिए Tiger Analytics आई थी, if I remember. हाँ. Tiger Analytics, okay. जी. And operations के लिए? Operations, yes, NatWest आई थी शायद. NatWest. Okay. And in वैसे strategy के लिए आते हैं कोई strategy का रोल? ऐसा over the top मुझे याद नहीं है, but हमारे यहाँ पे like McKinsey and all they came. Okay, for strategy. Right? That role I'm not very aware of right now. उनका रोल क्या था? Strategy में थोड़ा सा उस साइड, ठीक है? तो अब सौरभ, हम एक बात कर लेते हैं कि जैसे अभी आप JP Morgan, McKinsey अपने नाम ले, राइट? These are some of the very big brands in country, right? And luckily these are also the same brands that provide the highest packages, right?
बट देयर माइट बी चांसेस कि ब्रांड का नाम बहुत बड़ा बट दे प्रोवाइड अ वेरी लेस पैकेज, राइट? या फिर ब्रांड का नाम बहुत कम हो, लेट्स से स्टार्टअप्स यूजुअली टेंड टू पे मोर, या राइट? तो ब्रांड का नेम थोड़ा सा कम हो बट दे ऑफर यू वेरी गुड पैकेजेस, वेरी लुक्रेटिव पैकेजेस. सो स्टूडेंट, what should a student do कि वो should he run behind a dream brand or dream package? ओके, सो आई टेक टाइमलाइन में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको. इट वाज जन्माष्टमी 2019. ओके, 2019 था, जन्माष्टमी का दिन था. मैं जन्माष्टमी उपवास करता हूँ एक्चुअली. सो आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग. मेरा उस दिन एक प्रोसेस चल रहा, इंटरव्यू चला था. आई वाज इन बीटेक, तो थर्ड ईयर में था. बट क्योंकि आपके इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट के प्रोसेस एक साल जल्दी होता है बीटेक में, सो थर्ड ईयर था, जन्माष्टमी का दिन था. सो द प्रोसेस वाज गॉन, सब कुछ हो गया. आई गॉट सिलेक्टेड इन अ कंपनी. आई केम बैक, आई जस्ट कॉल्ड माय मदर एंड फादर, इन्फॉर्म्ड देम. सो दे वर प्रीटी हैप्पी. The next day, the next morning when I woke up, I had a long message from my father. Okay, so like that was the only interaction I had उस placement के दिन. So the message said, I'll tell you, कि congratulations on embarking this journey for the future of your life. It is one of the pivotal points in your life कि जहाँ पे तुम्हें ये placement मिला है. Trust me, पैसा तुम कमा लोगे आगे जाके. I have no doubts in that. The caliber you have, you will earn good. You will definitely lead a good lifestyle. But there's something I want to tell you today. Any day, whenever in your life you are getting a chance to be associated with a good company, never think about the salary in the very first place. Think about what other perks, what other tags, what other belongings is the company giving you. So starting phase में even आज भी मुझे रियलाइज हो रहा है आफ्टर दिस कपल ऑफ वर्क एक्स. इंटर्नशिप भी मैंने 2-3 कर ली हैं अभी तक. इंजीनियरिंग में मैंने 2 की थी, अभी ये एक चल रहा है. सो आफ्टर दिस ऑल इवन आई रियलाइज कि जब आपको एक अच्छा कंपनी मिलता है ना स्टार्टिंग में, सो एज यू सेड कि स्टार्टअप्स पे मोर, बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स इन स्टार्टअप इज वेरी volatile. Agreed. So these big companies, they sometimes might pay you lesser as compared to the competitors, but जो आपका ग्रोथ होता है वहाँ पे, that is remarkable, trust me. जो मैंने सीखा है अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, उतना मुझे पता नहीं अगर मैं किसी और कंपनी में होता तो सीख पाता कि नहीं. बिकॉज आई गॉट टू नो हाउ द प्रॉपर आर्किटेक्चर इज. इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर समझना इज अ टास्क. तो मुझे अगर उसका कुछ भी पार्ट समझ में आता है, सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, क्योंकि उसी से आपका ग्रोथ होता है. यू गेट टू नो स्मॉल थिंग, यू गेट टू नो हाउ द बिगर थिंग्स आर वर्किंग. सो स्टार्टिंग फेज में इवन आई वुड सजेस्ट कि सैलरी के पीछे इतना मत भागो. इफ यू आर गेटिंग अ डिसेंट सैलरी, be fine with it, go with the company, I would say, क्योंकि these companies are some of the world class companies we are talking about. ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही mediocre companies है. These are some of the really, जैसा आपने बोला कि McKinsey and JP Morgan, these are some of the definitely world class companies we are talking about right now. So go with the flow, go with the company that go with the role the company is offering. Don't think about the salary, don't stress upon it right now. तो ये 2019 की बात है. सो ये आज भी मैं अपने दिमाग में रखता हूँ. सो मूविंग अहेड, व्हाट द कंपनी इज ऑफरिंग मी अदर देन द सैलरी एंड ऑल, एक बार मैं उनको भी देखना चाहता हूँ हमेशा. सो डेफिनेटली राइट. सो अ ब्रांड एंड अ जॉब रोल, राइट? या राइट, परफेक्ट. So sort of let's finally talk about your PI experience for IMTC, right? Of course IMTC is a part of the CAP around IMC, right? So what was your PI experience last year? Because I know for a fact that it was during COVID and it was all online. Yeah. So of course I was also part of that CAP round experience, right? So I know there was no GD as such, but there was just a personal interview, right? So what was your PI experience? What kind of questions were asked? How many questions were asked? And कितने panelists थे? Please. पैनलिस्ट 2 थे मेरे टाइम पे. एंड हाँ, so my interview was like 20-25 minutes तक चला था. Right. My interview. And after giving the interview, I'll tell you about the interview, but after giving the interview, I was very satisfied with it. I mean, when I'm saying satisfied, I thought कि यार शायद convert तो हो जाएगा. मतलब because I'll be very honest, 95 percentile, as you mentioned, 97 पे भी आपको नहीं मिला है अगर if some things are not converted. 95 percentile for a general engineering male in India, it's very tough to grab a good institution. Agreed. And top 20 में, that is, let's say, next to impossible. 95 percentile is nothing for us, to be very honest. But what I was confident in कि मुझे इतना मेरे back of the, जैसे मैंने आपको कहा determination, मेरे back of the mind ये था कि अगर मेरा written round clear होता है ना कि 95 मिल गया,
आई एम प्रिटी श्योर मैं कन्वर्ट तो कर ही लूंगा एक अच्छा IIM, क्योंकि मेरे मेरे पास वो ऑडिटरी स्किल्स, वो इंटरव्यू देने के या फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं अच्छे, आई कैन स्पीक वेल आई बिलीव, तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, इतना था बैकअप। तो उसी फ्लो के साथ ही मैं गया था इंटरव्यू देने। सो द क्वेश्चंस दे स्टार्टेड आस्किंग मी वर, सो देयर टू पैनलिस्ट एज आई मेंशन, एक ही वाज आस्किंग मी अबाउट द करंट अफेयर्स कंप्लीटली, कि उस टाइम पे रशिया यूक्रेन का भी चल रहा था एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दोस थिंग्स, देन ताइवान वगैरह का भी दे आस्क्ड मी, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, देन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड कौन थे, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टेट। They did not ask me tell me something about yourself, to be very honest. That was the one thing I prepared so much कि वो जाके फटाक से उधर एकदम बढ़िया आंसर दूंगा, but tell me something about yourself पूछा ही नहीं। तो जो सेकंड पैनलिस्ट है, लाइक द फर्स्ट वन, उन्होंने पूरा करंट अफेयर्स कवर किया एंड इट टुक अराउंड 9 to 10 minutes if I remember correctly. Second one, he was more about my accounts. तो सेकंड वाले पैनलिस्ट ने, he asked me tell me about yourself. So, and after asking, he is also asking me like, are you a bit surprised that we did not ask you till now? I said, no, it's not like that. But I'll be very honest, I prepared a lot for this answer. I am brutally honest in the interview, so Right. I told him that thing. So, okay, तो उन्होंने फोकस किया मेजरली मेरे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एक सब्जेक्ट था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एक सब्जेक्ट था, एंड काउ लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स थे। सो दे वर फोकस्ड इनटू दैट थिंग। एंड फिर उन्होंने थोड़ा जावा या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में पूछा, बिकॉज माई वर्क एक्स वॉज इन जावा, जावा एंड पाइथन, तो उन्होंने जावा वगैरह के बारे में पूछा। एंड उसके बाद वाई MBA एंड ऑल दोस थिंग्स, कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, एंड या उतना ही था, लाइक फॉर 20-25 minutes it went on. Right. So sort of why MBA? Yeah, so I already answered this, like because I wanted to see the aspect, see the side which I haven't seen before. For me it was a pretty one word answer, but I definitely interview में एक word तो नहीं बोल सकते, so I had to fancily frame the answer and all those things, but to crux it out, just the holistic development and holistic business overview. This is my whole perspective of pursuing an MBA. मुझे जानना है कि कोई बिजनेस चलता कैसे है, क्योंकि वाई MBA जैसा क्वेश्चन एक इंटरव्यू राउंड में जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो उसके लिए क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, कैसे जस्टिफाई करना चाहिए? See, the very first thing you should keep in mind कि you should never tell you are not satisfied with your current job. Okay, कि अगर आप ये बोलोगे ना, so they will have a notion कि यार अगर तू जो चीज कर रहा है वही पसंद नहीं है, तो तू जो करने वाला है वो तुझे पसंद आएगा, इसकी क्या गारंटी है? करेक्ट? So this creates a very negative notion in the interview itself. So at any point of time, even if you don't like, trust me, even if you don't like your job, just don't mention it there. It's good to remain silent about that aspect. The very first thing you keep this in mind. Now coming to why MBA, show them the things that you are genuinely interested in MBA. For me, it was not very sugar coated. I only told whatever I felt. जो भी सच है मैंने वही बोला है. I told them कि I wanted to see the overall business operations. Business काम कैसे करता है. Second point I told them I want a holistic growth for me. मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया, अब मुझे कुछ और डोमेन्स एक्सप्लोर करने हैं. So that is a genuine reason. मेरा थर्ड रीजन ये था कि I want to pursue my MBA from an IIM, which is coming in the top 20 institution in India, because I want that tag. That tag means a lot to me. I really know it personally in my life. That tag means a lot to me. And my fourth reason was कि if I am able to pursue my computer science background for a couple of years, and if I am able to pursue this management side for let's say another 5-10 years, so definitely combining these things in the future might lead to a greater aspect or greater thing. So these were my 4 areas that I covered while answering this question. Right. So Saurav, I think इंटरव्यू को ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है मैंने बातों में, but any final words for all our viewers who are, let's say, preparing for the CAT exam and who will be appearing, who are dreaming for IIM Trichy, let's say, any final words? Yeah, sure. For the CAT aspirants, I'll say कि अगर मैंने किया है, अगर किसी और ने किया है, I definitely believe हर कोई कर सकता है. It's प्लेटफॉर्म ओपन है आज के टाइम पे, ऑल द रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू एवरीवन. बस आपको वो, जैसे मैंने कहा, वो डिटर्मिनेशन होने चाहिए, आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए. जस्ट डोंट गिव अप. बहुत बार आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग स्टक इन समथिंग, बहुत बार आपको फील होगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा. इफ यू रियली वांट टू परस्यू समथिंग, व्हाट माय सजेशन विल बी, आंख बंद करो, बैठो 5-10 मिनट, कितनी भी आपको दिक्कतें हो, कितनी भी तकलीफें हो,
एवरीथिंग विल गो अवे. जस्ट बस बैठो, बस शांति से बैठो, कुछ मत सोचो. वो 10 मिनट के बाद गो बैक टू योर स्टडीज वंस अगेन, पढ़ना चालू करो. you'll see, you'll feel motivated. So आपको इस पूरे जर्नी में you have to stay motivated, you have to stay determined and not give up at any point of time. That's the Right. whole thing. And be Right. confident in what you're doing, be happy for what you're doing. That's it, nothing else. Perfect, Saurabh. So, first of all, thank you so much for doing this, and we hope we were able to add some value to all the CAT aspirants as well as who are, actually dreaming for an IIM. And to all the viewers, if you like the video, share this video with your friends. Subscribe to the College Dunia's MBA YouTube channel. And to Saurabh, again, thank you so much for spending time with us. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Of course. Thanks And a lot, Shobhan. right, Saurabh. So, with that being said, we sign off. Thank you so much. Thank you.